4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। रोज़ाना ही ट्रंप की तरफ से लगातार कोई ना कोई ऐसी बात नज़र आ जाती है, बोल दी जाती है कि जिसकी वजह से देश का जो मीडिया है वो बड़ी परेशानी में पड़ जाता है। उसकी समझ में ये नहीं आता कि दरअसल रिप्लाई दें तो क्या दें। चूँकि पहली बात तो ये है कि देश के जो मीडिया की कमान जिन लोगों के हाथ में है, मैं माफ़ी चाहूँगा, पूरब के लोग ज़्यादा हैं। और पूरब के लोग जितने पत्रकार हैं, जब उन्हें फाइनेंस पर बात करनी पड़ती है तो उनको अनिंदो चक्रवर्ती एक एनडीटीवी में थे पत्रकार, उनकी या कोई और अर्थशास्त्री या किसी इस प्रकार के लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। चूँकि उनकी जो सिद्धहस्त जो हैं वो लोग बेसिकली हिंदू मुस्लिम वाले मामले में, मंदिर मस्जिद वाले मामले में, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, ये वाली उसके अंदर तो वो ज़बरदस्त तरीके से वो सोते हुए भी शायद उनके मुंह से यही समीकरण निकलते रहते हैं। लेकिन असल में जो जियोपॉलिटिक्स है, आर्थिक मुद्दे जो हैं, वो उनकी समझ में थोड़ा कम आते हैं। अब अगर आप देश के बड़े बड़े पत्रकारों से बात करें कि साहब ये क्या चल रहा है, तो वो थोड़ी अनभिज्ञता जाहिर करेंगे। उनके पास ज़्यादा शब्द नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसे, मैं सबको तो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन बात यह दोस्तों कि ट्रंप की तरफ से जो रोज़ाना और ट्रंप सरकार की तरफ से जो रोज़ाना मोदी या मोदी सरकार पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमले हो रहे हैं, उससे आपको एक लड़ाई साफ नज़र आनी चाहिए। पहले तो 1-1.5 मिनट में मैं ये अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दूं कि दरअसल ट्रंप जो इस समय आए हैं, एलन मस्क आप जानते हैं, अभी यूक्रेन की बात चल रही थी, अचानक एलन मस्क के बारे में कहा गया कि उसने कहा कि मैं स्टार लिंक बंद कर दूंगा विदिन 24 आवर्स। और अगर 24 घंटे में बंद हो गया तो आप मान लीजिए कि 12 घंटे में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी रशिया की और यूक्रेन की। चूँकि तमाम जितने भी तैयारे यानी कि विमान हैं, तमाम जो चीज़ें हैं, वो स्टारलिंक या नेट के संबंध से जुड़ी होती हैं, आप जानते हैं। तो ये उसके हाथ में टूल्स हैं। ट्रंप को आने के लिए जब दुनिया भर की मीडिया ने दरकिनार कर दिया, डीप स्टेट ने उसको दरकिनार कर दिया, एलन मस्क पैसे के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ उसके साथ खड़े थे, वो जीत गया। खैर, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था दोस्तों कि एलन मस्क एक बिजनेस, एक व्यापारी आदमी है और ट्रंप भी व्यापारी है। ट्रंप का दामाद बहुत बड़ा व्यापारी है। अभी एक बंदा ट्रंप का नुमाइंदा विटकॉफ, पुराना साथी है, उसने आकर के वो गाजा वाजा का मामला सब निपटा दिया है। क्योंकि इन लोगों को मिनरल्स चाहिए। कल यूक्रेन इस बात पे आ गया कि 500 बिलियन के जो मेरी ज़मीन पर जो मिनरल्स हैं वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। शायद जब तक आप मेरी खबर सुने हस्ताक्षर भी हो जाएं। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँ। तो मिनरल्स ग्रीनलैंड में हो, पनामा में हो, कोलंबिया में हो, या यूक्रेन में हो, या गाज़ा के आसपास हो, इस समय व्यापारियों की नज़र वहाँ है। तो इस बात से आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि ट्रंप और एलन मस्क और उसकी पूरी जमात का जो ताल्लुक है वो दरअसल बिजनेस से है। कल मालूम है आपको 5400 लोग पेंटागन से निकाल दिए, 9.5 लाख वहाँ कार्यरत हैं, कार्य करते हैं। उसमें से लगभग 80,000 लोग वहाँ से निकाले जाने हैं। उनका कहना है लोगों को कम करो, मशीनें आ गई हैं साहब। तो अब जो दुनिया है वो बिजनेस व्यापारियों के हाथ में बिल्कुल ऐसे जा रही है, डीप स्टेट से अलग। मोदी जी के बारे में भी यही कहा जाता है कि उनको सूचने वाला, बड़ा करने वाले अडानी, अंबानी और दुनिया भर के बिजनेसमैन हैं। बल्कि टाटा के मैं बारे में 2007-8 की बात बताऊं आपको, या 10 से पहले की, बहुत मोटी रकम भारतीय जनता पार्टी को दी गई इलेक्शन लड़ने के लिए। अखबारों में है, देख सकते हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। खैर, वो सभी देते हैं, कांग्रेस को भी मिलता है कुछ, इस बार भाजपा को ज़्यादा मिला। तो भाजपा को सींचने वाले दरअसल व्यापारी हैं, ऐसा आरोप लगते हैं। और जब भाजपा सरकारों में आ जाती तो आपको मालूम है कि व्यापार से ही व्यापार उन व्यापारियों को मिलता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक लाइन की और बात सुन लीजिए, कोपेनहेगन में अभी 2021 में जब दुनिया को बचाने की बात की गई पर्यावरण संबंधित, तो वहां पर एक ऑर्डर दिया गया है भारत को टारगेट कि आपको इतनी बिजली दरअसल सोलर से, सूरज से जो है आपको जो है पैदा करनी है, लिहाजा उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो व्यापारी निकल कर आया वो अडानी निकल कर आया, और उसने वो 500 जो मैं कह नहीं सकता कितना वाट है कुछ है करके वो कहते हैं, उसमें से 350 के करीब उसने पूरा भी कर दिया है। तो वो बिजनेस उसके हाथ में आ गया। एयरपोर्ट में वो हवाई जहाज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मुंबई के एयरपोर्ट में इंटरेस्टेड है। वो तमाम चीज़ें जो उसने एसेट्स हैं वो ले सकता है, कोयले के खाने हो, खदानें हो, सीमेंट एजेंसी हो, सब वो ले चुका है। तो मोदी जी को सींचने वाले, बड़ा करने वाले व्यापारी हैं। अब वो बड़े व्यापारी हैं। इन दोनों व्यापारियों के हित यहां टकरा रहे हैं।
अभी मैंने आपको बताया था, उसने कहा ट्रंप ने, अरे क्यों प्लांट लगा रहे हो, टेस्ला की गाड़ी आ रही है। तो मालूम है क्या हुआ, टेस्ला की जो गाड़ी एलन मस्क की कंपनी की है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगी थी 110%। कितनी? 110%। यानी कि 1 करोड़ रुपए की गाड़ी अगर है तो लगभग 2 करोड़ रुपए से ऊपर, 2 करोड़ 20 लाख मानकर चलिए, वो आपको इंपोर्ट ड्यूटी करने के बाद जो है आपको मिलेगी। ठीक है जनाब, लेकिन वो कितनी हो गई? 110 से सिर्फ 15%। 1 करोड़ की गाड़ी है, 15 लाख रुपए इंपोर्ट ड्यूटी। टेस्ला के बारे में भी खबर आ रही है। तो ये, लेकिन अंबानी यहां पर अटके हुए, अगर वो टेस्ला का मोबाइल भी आ गया, इंटरनेट सेवा भी आ गई तो दिक्कत हो। तो यहां पर छोटे और बड़े व्यापारियों का झगड़ा है। तो आने वाले वक्त में ट्रंप दरअसल बहुत बड़ी मार्केट के रूप में भारत को देखता है, बिगाड़ना भी बहुत ज्यादा नहीं चाहता है, लेकिन मोदी सरकार को इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस वो बता देना चाहता है कि ये आपके हितों के लिए काम नहीं कर रही है। तो बदनामी भी, सही भी, सच्ची झूठी सारी बातें बाहर से निकल कर आ रही हैं, जो बात सही है। ये दरअसल 2 व्यापारियों का झगड़ा है दोस्तों। एक देश के व्यापारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, और एक दुनिया पर हुकूमत करने वाले वो लोग हैं जो पूरी दुनिया को अपनी मार्केट समझते हैं, वो उसको जो है वहां पर टारगेट कर रहे हैं। उसने पूरे यूरोप को कहा आप फैक्ट्री वगैरह मत लगाइए यहां, ये वरना टैरिफ झेलिए। तो दोस्तों बात यह है कि ये 2 लोगों का झगड़ा है, यानी कि 2 वर्गों का झगड़ा है। एक गुजरात या भारत के जो व्यापारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, और एक दुनिया के बड़े व्यापारी हैं जो ट्रंप के साथ आए हैं, और उन्होंने अमेरिका का एक पुराना निजाम जो पैसे बांटने का हुआ करता था उसको भी खत्म कर दिया है, और कहा गया चोरी चकारी क्यों कर रहे थे आप, 1000 रुपए भेज रहे थे सड़क बनाने के लिए, 500 जा रहे थे, बाकी कहां है। उन्होंने यूक्रेन से भी हिसाब लेने की बात की है अभी। खैर सब जगह, बल्कि बाइडेन के लोग भी, अरे पोम्पियो पिछला जो फाइनल उसका सेक्रेटरी स्टेट था इसका, इसी की पार्टी का, ट्रंप का, वो भी आ गया मुकदमे की जद में भाई। तो ये तमाम चीजें जो हैं आपको मैं बता दूं, ये दरअसल 2 व्यापारियों का झगड़ा है, और इसी वजह से ट्रंप, मोदी और भारतीय जनता पार्टी और जो बिजनेस के बीच में इनकी जो आपस में तालमेल है उसको धीरे धीरे वो हल्के हल्के निकाल रहे हैं। इनके पास इतनी चीजें होती हैं कि मायावती जब 2022 के इलेक्शन में लड़ रही थी तो बिल्कुल आधे इलेक्शन तक चुप थी। अमित शाह ने कहा रहे मायावती बड़ी नेता है, उन्हें बोलना चाहिए, तो तब जाकर के वो बोली थी। किसी ने कहा कि पेगासस था, कुछ ने कहा कुछ ये, मतलब उनके भाई के होटल वगैरह सब। तो इनके पास नस होती है। मैंने आपको कल बताया था कि नस किसी की खींचते हैं, किसी को ढीली करते हैं। अजीब लोग हैं ये। तो ये पूरी दुनिया के व्यापारियों का, इनका लोगों का मामला है। आप सोचते ये हैं कि भाई मैं तो देश का बड़ा जबरदस्त भक्त हूं, लिहाजा मैं तो विश्व गुरु को वोट दूंगा। विश्व गुरु भी और तमाम लोग भी कहीं ना कहीं से संचालित हैं, छोटे बिजनेसमैन के जरिए, बड़े बिजनेसमैन के जरिए। अब ये 2 लोगों के झगड़े हैं। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ट्रंप की ये तमाम चीज़ें, अमेरिकी बाइडेन या इनकी ट्रंप प्रशासन की तमाम चीज़ें, इसके अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई तो है, निकलेगी भी ज़रूर, लेकिन बहुत सारी बातें उनकी इंटेंशन भी समझ लीजिए कि वो किस मकसद से अब आकर के। अब बताइए 2012 के अंदर वो पैसा आया था 21 मिलियन, 7 ट्रिलियन की उसकी जो है इकोनॉमी है पाकिस्तान, उसकी अमेरिका की, वो 180 करोड़ रुपए पर अटका हुआ है ट्रंप। उसे दरअसल पूरे के पूरे नेक्सस को खोलना है। 12-11 साल के अंदर मोदी जी खोल सकते थे कि कहां से आया पैसा। उसने कल वीडियो में कह दिया, मैंने आपको बनाया देखिए, कि माय फ्रेंड ने जो है 21 मिलियन लिया है। अरे 60 ट्रिलियन की तेरी भैया वो है, 180 करोड़ रुपए तो हमारे यहाँ का छोटा मोटा आदमी दे देगा, हम नहीं दे सकते, बिजनेसमैन ऐसे हैं। तो मुझे कभी हंसी आ जाती इन बातों पे। तो दोस्तों असल झगड़ा ये है, ये भी एक झगड़ा है, असल तो नहीं, ये भी एक झगड़ा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद। you